डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के कुछ न्यूमेरिकल्स का। इसका आप फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आप जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जहां पे कि आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और कुछ 4-5 क्वेश्चन, आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आप वह नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखिए, तो ही इस वीडियो को देखने का मतलब निकलेगा। आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस ऑफ द डिफरेंट सॉलिड का कुछ रिवीजन, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं। ये आप देख लीजिए, सिलेंडर का किस तरह से डेवलपमेंट करते थे, कोन का डेवलपमेंट, दिस इज द प्रिज्म, ठीक है। कोन का डेवलपमेंट, जहाँ पे ये आर्क निकालते थे, एंगल निकालने की जरूरत पड़ती थी। उसी तरह से पिरामिड का देख लीजिए। पिरामिड में आपको इस एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, बट मेथड जो है आपका कोन का ही है, सिमिलर मेथड्स है, ठीक है। ये बेस लेंथ लेकर के इस पे आर्क कट करते थे, ये सब आपको याद होगा। ये भी हमने बताया था लास्ट क्लास में कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के लिए आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कॉन्सेप्ट और सेक्शन ऑफ सॉलिड का कॉन्सेप्ट, दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ही आप डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, और डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस का जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप। नाउ कम टू ए क्वेश्चन। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ 25 mm रेडियस 65 mm, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम बनाते हैं। ये ऑलरेडी पहला पार्ट आपका सॉलिड का, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का। दूसरा, इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। इस फर्स्ट पार्ट को हमने बना लिया। इस क्वेश्चन को आप डेवलप भी कर सकते हैं। ऑलरेडी थीटा निकाल करके 360 इंटू आर डिवाइडेड बाई एल, इससे आप निकालेंगे तो आप देखिए थीटा जो है आपका 129 डिग्री निकलेगा। इसके बाद इट इज कट बाई ए सेक्शन प्लेन विच इज 45 डिग्री टू HP एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मार्क करके 45 डिग्री से इसको कट कर लिए। उसके बाद सेक्शनल टॉप व्यू के लिए जहां जहां पे ये कट किया है, इसको नीचे ड्रॉ कर ले। अपन नीचे ड्रॉ करेंगे तो जहां जहां पे ये कट कर रहा है, देखिए ये 4 और 10 की एक्सिस पे है, तो इसको हम इधर लेफ्ट साइड लेकर के इसको नीचे गिराते थे, और फिर यहाँ से आर्क लेते थे इस पॉइंट से। इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए इस पॉइंट से आर्क लेते थे, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएंगे 4 और 10 पे लाइन पे। उसी तरह से यहाँ भी लाइन ले लिए, ठीक है ना। एक एक स्टेप आप जब देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लेने के बाद यहाँ सबकी नंबरिंग कर दिए, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिए। और इस नंबरिंग के बाद, ठीक है, इस नंबरिंग करने के बाद अब इसी को नंबरिंग ऊपर कर देंगे फ्रंट व्यू में, ठीक है। नाउ इट हैज टू टेक आर्क फ्रॉम दिस साइड। देखिए यहाँ पे ए से आर्क ले लिए, ठीक है, 1, और यहाँ पे 1 ए पॉइंट पे। उसी तरह बी से पहले स्ट्रेट लाइन लेंगे और उसके बाद आर्क लेंगे, ध्यान दीजिए। बी से पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आर्क लेंगे, तो देखिए 12 और 2 को दोनों को कट करेगा। इसी तरह 3 और 11 वाले पॉइंट से पहले स्ट्रेट लाइन लेंगे। देखिए इस पहले स्ट्रेट लाइन ले लिए, उसके बाद आर्क लेंगे यहाँ पे सेंटर लेकर के। उसी तरह से आपका यहाँ पे 1 बाई 1 कर लेंगे। इस तरह से आपको ये सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये सभी पॉइंट्स को बड़े ही प्यार से मिला देंगे। ये 7 वाला क्या है, जी। अब इससे भी ले लेंगे तो ये जी पॉइंट मिल गया। अब इन सभी को आप बड़े ही प्यार से मिला दीजिए, ध्यान दीजिए। और ये फ्री हैंड मिलाना है, हमेशा ध्यान रखिए। कोन में और सिलेंडर में हमेशा फ्री हैंड मिलाते हैं, ठीक है। और पिरामिड और प्रिज्म में हमेशा स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। इन सबको आप चाहें तो डार्क कर दें, ठीक है। जो भी ये हैच कर दिए, सेक्शनल टॉप व्यू मिल गया। आप यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ नहीं तो आप इसको थोड़ा सा ले लीजिए, लाइन x1 y1, क्योंकि ये क्वेश्चन में मांग नहीं रहा है तो अभी हम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ ए सेमी सर्किल ऑफ 100 mm डाया एंड इंस्क्राइब इन इट ए लार्जेस्ट सर्किल। जो लार्जेस्ट सर्किल एक सेमी सर्किल के अंदर बन सकता है, उसका रेडियस क्या होगा, अभी हम लोग देखेंगे। एंड यू हैव टू डेवलप दैट सेमी सर्किल ऑफ ए कोन एंड इंस्क्राइब्ड सर्किल इन द सेम कर्व ऑन इट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सेमी सर्कल से हमारा ये क्या बना है, कोन। जब सेमी सर्कल को, ये सेमी सर्कल हो गया, इसके रेडियस को ये स्लांट हाइट लेते हुए जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कोन। अब लेकिन कोन हम बाद में बनाएंगे, उसके पहले आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, सेमी सर्कल के अंदर जो एक मैक्सिमम लार्जेस्ट सर्कल आ सकता है, लार्जेस्ट सर्कल बोला है, उसका डायमीटर क्या होगा, उसका डायमीटर इस सेमी सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। तो क्या हम थीटा निकाल सकते हैं,
कोण चूंकि डेवलप करना है हमें, तो हम थीटा यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ थीटा कितना है 180 डिग्री, पहला चीज। दूसरा चीज कि हर एक पॉइंट को हम मार कर जब इसके सर्कल को ये जो सर्कल है और इसका जनरेटर हो गया ये सेमी सर्किल का, इसको आप इंक में डुबो देते हैं और इसके ऊपर रखते हैं। इसके ऊपर रखेंगे तो ये कहाँ कहाँ मार्क करेगा, देखिए आपको दिख रहा है हर पॉइंट पे। इन सब का हम नेमिंग कर लेंगे 1 2 3 4 कौन किस पे मार्क किया, ये थीटा निकल गया हमारा। ठीक है, और थीटा निकल गया 180 डिग्री। और ये जो है आपका जो सर्किल है, ड्रॉ ए सेमी सर्किल ऑफ 100 mm डायमीटर, ये 100 mm था। ठीक है ना, तो इसका जो है डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर यदि 100 mm है तो रेडियस कितना हो गया 50, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 50, तो रेडियस हो गया 25। ऐसे भी कॉमन सेंस से या कैलकुलेशन से निकाल लीजिए। अभी हमारा क्या बन गया, कोण। ये हमारा यही जो है आपका 25 mm रेडियस का यहाँ कोण बन गया, बेस रेडियस। और स्लांट हाइट भी इतना का ही आएगा, स्लांट हाइट एल, दैट मीन्स की यही स्लांट हाइट है आपका, ये एल 50। अब यहाँ पे ले लिए। अब इस पॉइंट को आपको मार्क करना है इसके अंदर, ध्यान दीजिए क्या है, इस कोण को ही जब आप डेवलप करेंगे तो ये सेमी सर्किल मिलेगा, ध्यान दीजिए। और ये सेमी सर्किल पे हर एक पॉइंट आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक ना। तो अब हम यहीं से मेजर करके डायरेक्ट कट कर सकते हैं। दो काम यहाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट कट कर सकते हैं और या तो इसको यहाँ बना ले। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम कट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए 1 तो पॉइंट यही हो गया एपेक्स। 1 से 2 कितने डिस्टेंस पे है, कट कर दीजिए बी पे। उसी तरह 1 से 3 मेजर कीजिए और सी पे यहाँ कट कर दीजिए 1 से 3, और यही 1 से 3 यहाँ ले लिए। यहाँ पहले लेंगे उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से लेते थे, जैसे हम डेवलपमेंट अभी लास्ट क्वेश्चन में किए थे, सेम उसी तरह से 1 से 4 यहाँ लेंगे, 1 से 4, और ये 4 और 10 सेम जाएगा, 3 और 11 सेम जाएगा, 2 और 12 सेम जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे है सी और के। ठीक है ना, जैसे सी और के, यहाँ देखिए सी और के अलग अलग है, तो 3 और 11 एक ही पॉइंट पे गया है। उसी तरह से अब आएगा 4 और 10, 4 और 10 यहाँ से लिए और यहाँ से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिमिलर उसी तरह से 5 के लिए, तो 5 और 9 एक ही जगह पे जा रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक ना, उसी तरह से अब क्या बचा 6 और 8, तो 6 और 8 दोनों लेंथ सेम। यहाँ 6 और 8 कहाँ पे है, ई और आई पे है, देख लीजिए ध्यान से। सॉरी एफ और एच पे, तो ये एफ और एच पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब लास्ट पॉइंट कौन सा बचा, यहाँ 7 जो जी पे है, यहाँ भी जी के लिए हम ड्रॉ कर लेंगे 7। तो इस तरह से हमारा ये क्या आ गया, कोन। दैट मीन्स कि एक सेमी सर्किल यदि है और उस पर इस तरह से आप इंक लगा देते हैं, किसका, सर्कल का, लार्जेस्ट साइज का, और फिर इसको कोन बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से उसका जो पॉइंट मार्क करेंगे इस तरह का आएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, सेक्शनल टॉप व्यू बनाएंगे। दैट मीन्स कि इसके नीचे टॉप व्यू में हर एक पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए ये 2 और 12 कहाँ आएगा, 2 और 12 ए और बी पे आएगा। उसी तरह से आपका एक एक पॉइंट जो है, दैट मीन्स इधर जो पॉइंट है उसी को नीचे जस्ट मार्क कर देना है नीचे। और ये 4 और 10 वाला आपको मालूम है, ठीक है ना। उसी तरह से इधर 5 और 9 एक एक पॉइंट को मार्क कर देंगे। अब देखिए बना, ये कुछ दिल का चिन्ह जो है शेप बन जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर बेस 50 mm डाया, एक्सिस 60 mm long is standing on HP on its base. It has a square hole of size 25 mm in it. The axis of the hole bisects the axis of the cylinder and is perpendicular to the VP. The faces of the square hole are equally inclined with the HP. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। ये तो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट है और इसका आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं आसानी से। सिलेंडर का डेवलपमेंट अपने को मालूम है कि सिलेंडर का डेवलपमेंट एक रेक्टेंगल मिलता है जिसका हाइट जो है सिलेंडर के हाइट के बराबर होगा और विड्थ जो है इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्क्वायर कट कर दिए, तो ये जब स्क्वायर होल कट कर देंगे इसके अंदर, तो इसके पॉइंट्स को हम नीचे गिराएंगे सिलेंडर पे, तो यहीं पे मिलेगा कॉर्नर इस पे पेरीमीटर पे। तो हर पॉइंट जो है आपका मिल गया, ऊपर और नीचे दोनों मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बी डी जितना ऊपर उतना ही नीचे। ठीक है,
ठीक है। अब ये देखिए 2 से ए जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही 2 से ए इधर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, उसी तरह से एक एक स्टेप। अब यहाँ पे ए और इधर से ए ले जाएंगे तो कट करेगा, और इधर भी जो है क्या, इधर ए 11 और 12 के बीच में भी एक लाइन बनेगा, 11 और 12 के बीच में भी कट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, टर्निंग ऑन HP on its base, it is a square whole of 25 it the axis of the hole bisect the axis of the cylinder and is perpendicular to the VP. The faces of a square are equally inclined. that means कि ये पूरा आर पार जा रहा है, ठीक ना। यदि आर पार जा रहा है तो यहाँ भी ए आएगा और यहाँ 11-12 के बीच में भी ए आएगा, ध्यान दीजिए। दैट मीन्स सिमिलर फिगर जो इधर बनेगा वही उधर भी जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी बनेगा 3 पे, ठीक है। ये 3 और 11 को कट किया है, 3 और 11 को, ठीक ना। फिर ये 3 से ये मिड पॉइंट इसका मार्क कर लिए हैं, क्योंकि सही हमें दिखाना है तो जितने नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा होंगे उतने सुंदर कर्व आएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ बीच में मार्क कर लिए, 3 और 4 के बीच में, BD और A के बीच में आ गया है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे 4 के ऊपर BD है, B और D, 4 और 10, ये 4 पे भी आएगा और 10 पे भी आएगा, ध्यान दीजिए। उसी तरह से सिमिलर इधर 5 पे, इधर 6 पे सेम यही बनेगा, ठीक है ना। फिर यही सेम चीज यहाँ भी बनेगा। एक एक स्टेप देखिए, जो हम यहाँ लिए हैं, जो ये बनाए हैं वही सेम एज इट इज यहाँ बनेगा। जरूरत है कि आप फिगर्स को, आप इस वीडियो को देख करके आप थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएं, वीडियो को स्लो चलाएं और थोड़ा प्रैक्टिस करें। इन सभी को फ्री हैंड से मिलाना है, ये ध्यान रखिएगा। भले ही यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे फ्री हैंड से मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्शन ऑफ द सिलेंडर व्हेन एन स्क्वायर होल इज कट थ्रू आउट द सिलेंडर परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर, ठीक है। आइए, एक फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड हैज इट्स बेस 50 mm साइड, टॉप 25 mm साइड, एक्सिस 75 mm लॉन्ग। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस। स्क्वायर पिरामिड है, अब स्क्वायर पिरामिड का हमको मालूम है, showing the line joining the midpoint of the top edge of one face with the midpoint of the bottom edge of the opposite face। ये क्वेश्चन आता है कि एक चीटी टॉप पे बैठी है और उसको बॉटम के अपोजिट, डायगोनली अपोजिट साइड पे आना है, तो व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अभी हम लोग निकालेंगे। ध्यान दीजिए, नीचे का जो है आपको शेप दिया है 50 mm साइड का लेंथ है और ऊपर वाले का कितना है 25 mm। इसको हमने यहाँ पे फ्रस्टम बना लिया, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हमें स्क्वायर पिरामिड पहले पूरा बनाना पड़ेगा, तो इसको हमने स्क्वायर पिरामिड इस लेंथ को ऊपर इलोंगेट कर दीजिए और इसको भी दोनों जहां कट करेंगे ये पॉइंट हो गया। अब इससे आपको डेवलपमेंट करना है। चीटी कहाँ बैठी है, ध्यान दीजिए, इस AB पे बैठी है, मान लीजिए इस AB पे बैठी है यहाँ मिड पॉइंट पे, तो इसको जाना है अपोजिट साइड, इस पे नहीं जाना है, अपोजिट साइड जाना है। तो ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे, या यहाँ पे यदि बैठी है CD के बीच में, तो यहाँ A1 B1 के बीच में आना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको ट्रू लेंथ पहले निकालें, हम ट्रू स्लांट एज निकाल लें, उसके बाद इसको पिरामिड बना लें, ठीक है। यहाँ पे यही लेंथ आप जो है ले लेते हैं, C1 D1 का जो भी लेंथ है उससे आर्क कट कर लिए, 4 आर्क, और ये आपका बन गया पिरामिड। अब यहाँ का भी लेना है, इसका 25 mm ये आपका लेंथ मालूम है, इस लेंथ से पहले आर्क कट, पहले तो आर्क ले लीजिए, ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट मिला दीजिए, आपको यहाँ आर्क कट करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ CD पे यदि चीटी बैठी है तो इसको आना कहाँ है, A1 B1 के मिड पॉइंट पे। A1 B1 का मिड पॉइंट यहाँ पे है और CD पे यहाँ बैठी है, ठीक है। तो दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस P को Q से अब मिला दीजिए, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि यहाँ से बैठ करके यहाँ पे आना है। तो आपको फ्रंट व्यू में तो उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ पे दिखेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इसको सबसे पहले P, C और D के बीच में P लीजिए, फिर C और C1 पे R जाएगा। कैसे जाएगा देखिए, यहाँ पे, यहाँ से R के लिए, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर यहाँ से देखिए क्या आ गया आपका, R नीचे आ गया इस पॉइंट पे, C1 O पे, ये C1 O पे है कि नहीं। उसी तरह से ये B1 O,
B1O कहाँ पे है, B1O भी यहीं पे है, तो यहीं पे कटेगा। देखिए यहाँ से ये आ गया, अब यहाँ से सीधा नीचे लाइन गिर जाएगा और B1O हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कट किया है A1 B1 के बीच में, तो A1 B1 के बीच में यहाँ आ गया कि नहीं, A1 B1 के बीच में, यहाँ भी A1 B1 के बीच में, तो ये पॉइंट क्या हो गया Q। अब सबको मिला दीजिए, दैट विल बी द पाथ, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय व्हिच a point can go from the top midpoint to the bottom midpoint opposite of the opposite whole face by the shortest distance, that is your final projection। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया आपका। आइए एक स्क्वायर प्रिज्म का क्वेश्चन देखते हैं। बेस 65 mm हाइट स्टैंड्स ऑन इट on the HP with vertical faces inclined at 45 degree with VP, a horizontal hole of 40 mm drilled centrally through the prism such that the hole passes through the opposite vertical edge of the prism। Draw the development of the surface of the prism। अब प्रिज्म का डेवलपमेंट करने तो मालूम है अपने को। ठीक है, अब यहाँ पे जो होल किया है ये प्रिज्म है और प्रिज्म का ये जस्ट अपोजिट से परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस से जस्ट इसको होल कर दिया, आर पार कर दिया है। अब ये आर पार करने के बाद इसका डेवलपमेंट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो आइए हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो सेक्शनल टॉप व्यू हम बना लें कि कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे कहाँ कहाँ ये कट कर रहे हैं, किस किस पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, ये 7 मिल गया। अब इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। प्रिज्म का डेवलपमेंट क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा और हर पॉइंट को मार्क करते जाएंगे। देखिए ए बी सी डी हो गया कि नहीं, ए से बी के बीच में कौन कौन सा पॉइंट है, ए से बी के बीच में कितने दूरी पे 1 है तो उतने दूरी पे 1, फिर कितने दूरी पे 2 है, 2 और 12 एक ही पॉइंट पे है। देखिए फिर कितने दूरी में 2 और 12 और 3 11 के बीच का कितना डिस्टेंस है, तो वही डिस्टेंस यहाँ दे दिए। फिर 4 10 का डिस्टेंस, तो बी आ गया। इसी तरह हर एक डिस्टेंस मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिए, अब इनको आप प्रोजेक्ट कर दीजिए। अब काम हो गया अपना, ये 1 इधर से और ये 1 इधर से, दोनों मियाँ बीवी को मिला दीजिए। ठीक ना, ये 1 और 1 हो गया कि नहीं, 2 और 2, देखिए 2 और 12, 2 और 12 इधर से भी मिल रहा होगा, 3 11 इधर से और 3 11 इधर से। ठीक ना, तो सारे मियाँ बीवी को मिलाएंगे तो बच्चे अपने आप निकल आएंगे। बच्चे मतलब ये पॉइंट्स, डोंट टेक नेगेटिव एनीथिंग एल्स, जस्ट आई से समथिंग फॉर योर मेंटल लाइटनेस। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी, और इन सबको फ्री हैंड से मिलाना है, ध्यान रखिएगा। फ्री हैंड से इसलिए मिलाएंगे क्योंकि ये क्या है, आपका होल है, सर्कुलर होल है, तो इसको आप फ्री हैंड से मिला देंगे तो यहाँ भी इलिप्स बन जाएगा और यहाँ भी इलिप्स बन जाएगा। दैट इज योर फाइनल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में पूछता है और उस समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, now come to another question। A cone of 50 mm base diameter 70 mm axis is standing on its base on HP। It is cut by a section plane 45 degree inclined to HP through base of end generator। Draw projection of sectional true shape of section and development of the surface। It is very much easy, देख लो आप। It is cut by a section plane 45 degree inclined to HP, ये हमने कट कर दिया। कट करने के बाद इसका सेक्शनल टॉप व्यू बना लेंगे, और जो कि हमें मालूम है कि कैसे बनाते हैं। ठीक ना, ये सेक्शनल साइड व्यू बन जाएगा आपका। आप एक एक स्टेप को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और एक एक स्टेप को आप ड्रॉ करके, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए सब्जेक्ट विच इज मोर डिपेंडेंट ऑन द प्रैक्टिस, नथिंग इज टू रिमेंबर। जो याद करने वाले क्वेश्चन है, कैड वगैरह के थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है, मैं पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कवर करूंगा। ठीक ना, ये ध्यान दीजिए। आपका सेक्शनल टॉप व्यू बन गया ये, और ये सेक्शनल साइड व्यू बन गया। ठीक ना, अब इसका डेवलपमेंट चाहिए हमें। ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन देखिए, पहले ट्रू शेप ऑफ सेक्शन के लिए मालूम है कि परपेंडिकुलर लेते हैं और जितना एक्स वाई से नीचे डिस्टेंस है, इस एच पॉइंट है, तो ये एच पॉइंट से ही उतना ही ऊपर ले लेते हैं इधर। एक एक स्टेप ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाने में आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे यदि आप हमारी वीडियो को अच्छे तरह से देखे होंगे। हमने जो 10 साल 15 साल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया है, उसका कंक्लूजन मैं आपको ये देना चाहता हूं
कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग में हर चीज़ सेट होते जाएगा। ये देखिए डेवलपमेंट, इस कोन का डेवलपमेंट कर दिए और जहाँ जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट से उसको कट करते जाएंगे। ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ये पॉइंट ए पे ही कट कर रहा था, ये पॉइंट देखिए एच और बी पे, तो ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले करके और यहाँ से ये मेजर करेंगे, ध्यान रखिएगा, ओ से ये वाला पॉइंट और ओ काटेंगे यहाँ पे बी पे। ठीक ना, उसी तरह से एक एक पॉइंट लेते जाएंगे। ठीक ना, उसी तरह ई पॉइंट, देखिए ई पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, तो यही डिस्टेंस यहाँ पे ई पे ले लेंगे। ठीक ना, और इन सबको मिला देंगे, एक सुंदर सा कर्व आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि बच्चे के बारे में ये समझ में आ जाता है कि उसने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड समझा है कि नहीं, सेक्शन ऑफ सॉलिड अच्छे से समझा है कि नहीं, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन उसको बनाते आता है कि नहीं, और डेवलपमेंट बनाते आता है कि नहीं। क्योंकि इस क्वेश्चन में तीन चीज है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। Now come to another question. A particle which is initially on base circle of cone extending on HP moving upwards and reaches apex in one complete turn around the cone. Take base circle dia 50 mm and axis 70 mm long. अब ये कोन है और कोन के बेस के किसी पॉइंट पे एक चीटी बैठी हुई है और उसको एपेक्स पे जाना है, मतलब ऊपर जाना है, तो व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट रूट। तो अब ध्यान दीजिए कि वो डायरेक्ट ई से ओ पे नहीं जा सकती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चों को लगता है कि यहां से सीधा ऊपर चले जाओ, नहीं, दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट हैज टू टेक वन राउंड, वन कंप्लीट टर्न अराउंड द कोन। इसको, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को बच्चे भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमने बीइंग ए हेड वैल्यूअर बहुत बार देखा है, बच्चे भूल जाते हैं कि वन राउंड मारना है इसको। अब इसके डेवलपमेंट में वन राउंड मारना है। ठीक है, अब वन राउंड मार करके कहाँ पहुंचना है, क्योंकि पॉइंट ए है और ए तक पहुंचना है उसको पूरा राउंड लेकर के। ध्यान दीजिए, देखिए ये पॉइंट आपका आया। ठीक है, ये कैसे आएगा, क्योंकि एक राउंड लेना है आपको सीधा, और इसी का सेक्शनल टॉप व्यू आप बना लीजिए। अब ठीक है ना, दिस इज योर सेक्शनल टॉप व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द डेवलपमेंट। क्योंकि पार्टिकल विच इज इनिशियली ऑन बेस सर्कल ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन एचपी मूविंग अपवर्ड्स एंड रीचेज एपेक्स इन वन कंप्लीट टर्न, दैट मींस ए से चल करके और ओ पे पहुंचना है, टेकिंग टर्न, टेकिंग ए टर्न, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसी को यहाँ पे, ठीक ना, दैट विल बी योर फाइनल कर्व, क्योंकि ए से चल करके और टेकिंग कंप्लीट टर्न, तो देखिए हर जनरेटर को ये चीटी टच कर रही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। Come to a next question. Draw a semicircle of 100 mm radius, inscribe in it a largest rhombus. इस क्वेश्चन को अभी हम लोग किए हैं कि इस सेमी सर्किल में एक छोटा सर्कल जो है लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का बनता था, और अभी क्या बन रहा है आपका, रोम्बस बन रहा है। तो ऑब्वियसली ये सेमी सर्किल है, तो बनना क्या है, कोन, ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब इस कोन से कैसे हम ये बना सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, रोम्बस। ये रोम्बस जब बनाएंगे मैक्सिमम साइज का, तो ये रोम्बस आपका बन गया। अब ये किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे आप मार्क कर लीजिए। देखिए यहाँ पे बी और सी पे कट किया है, यहाँ सी और एच के बीच में कट किया है, और यहाँ पे डी वाले, सॉरी, ई पे कट किया है, तो ई भी यहाँ पे है। देखिए एक एक पॉइंट है कि नहीं। अब इस सभी को उतने उतने डिस्टेंस पे ये मेजर करके, ओ से मेजर करना है कि ये कट कहाँ पे किया है, टू पे, तो सी वाले पे टू पे कट कर देंगे, ओ से सी पे टू का डिस्टेंस लेकर कट करेंगे, और उसको यहाँ आप टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर लेंगे। इसमें आप विद्वान बन चुके होंगे अभी तक, यदि आप हमारी वीडियो को ईमानदारी से देखे होंगे। यदि अभी भी आप एक्सपर्ट नहीं बने हैं तो एक बार देख लीजिए। तो दैट विल बी द शेप ऑफ रोम्बस। इसका ये आपका सेक्शनल टॉप व्यू में कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है ना, एक्चुअल डेवलपमेंट में ये दिखा, फ्रंट व्यू में ये दिखेगा, और सेक्शनल टॉप व्यू में ये आपको दिखेगा।
अब देखिए आइए, हेक्सागोनल प्रिज्म 30 mm बेस साइड, 50 mm एक्सिस लाइंग ऑन एचपी ऑन इट्स रेक्टेंगुलर फेस विथ एक्सिस पैरेलल टू बीपी, ठीक ना, एक्सिस पैरेलल टू, इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन नॉर्मल टू एचपी एंड 30 डिग्री इंक्लाइंड टू वीपी, वीपी से इंक्लाइंड है बाइसेक्टिंग दी एक्सिस। तो सबसे पहले तो ये जो है विथ रेक्टेंगुलर फेस विथ एक्सिस पैरेलल टू वीपी, ये एक्सिस क्या है आपका पैरेलल टू, यहाँ पे इसको फेस कहाँ कर दिए, ऑन द ग्राउंड, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाइंग ऑन दी एचपी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कट करेंगे अपन, इसको कट करेंगे एज पर गिवन कंडीशन, इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन नॉर्मल टू एचपी एंड 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, इंक्लाइन टू वीपी है तो एक्स वाई के नीचे होगा। अब इसका करना है अपने को, तो ये आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू बन जाएगा, ये आपका टॉप व्यू हो गया। जहां जहां पे जिस पॉइंट को कट किया है उसको इधर ले लेंगे, देखिए ये बन जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है ना। एक एक स्टेप देखिए कैसे हम ले रहे हैं और इन सबको मिला देंगे, ठीक है। अब इसी का करना है क्या हमें, डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो डेवलपमेंट आप हमेशा ट्रू शेप का निकालते हैं, आपको ध्यान हो तो इससे भी, इससे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिए। ये आपका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनेगा। पहले आपको बता चुके हैं एक्स वाई से जितना ऊपर लेंगे उतना ही इधर x1 y1 से उसी पॉइंट को परपेंडिकुलर लेंगे। देखिए एक एक पॉइंट ले रहे हैं, आ गया। अब इन सभी को प्यार से मिला दीजिए, दैट विल गिव योर ट्रू शेप। ये देखिए, ये आपको क्या मिल गया, ट्रू शेप ऑफ दी सेक्शन। एक एक पॉइंट को देख करके आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हमेशा ओरिजिनल होता है तो इसका डेवलपमेंट कर देंगे। और एक एक डिस्टेंस, अब देखिए कहाँ पे क्या डिस्टेंस है, ये कितने डिस्टेंस पे ये कट किया है, आप देखिए उतना ही डिस्टेंस पे मार्क करना है। बी और डी पे कहाँ पे ये मार्क किया है, आ रहा है बी और डी, ये बी वाला लाइन है और ये डी वाला लाइन है। दैट मीन्स यहाँ ध्यान दीजिए बी और डी पे ये 5 और 6 है, उसको हमने मार्क कर लिया, ठीक है। उसी तरह से सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में और बी और सी के बीच में मार्क कर लिए, ठीक है ना। उसी तरह से एक एक पॉइंट आप देखेंगे, ई के ऊपर मार्क किया है, ई के ऊपर कहाँ पे है ध्यान दीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। उसी तरह से ई एफ के ऊपर वाला, ठीक है ना, ई एफ के इधर भी कट कर रहा है, ध्यान दीजिए ई एफ के ऊपर वाला और ए एफ के ऊपर वाला भी कट करेगा, ए एफ के भी ऊपर वाला कट किया है। अब इसको सभी को प्यार से मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट विल बी दी डेवलपमेंट ऑफ योर हेक्सागोनल प्रिज्म। Sectional front view, true shape of section, development of this lateral surfaces. Now come to another question. A solid composed of half cone and half hexagonal pyramid. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये थोड़ा टफ है तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जनरली, बट इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, ड्रॉ फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ये आपका देखिए हो गया आपका कोन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ये कट किससे किया गया, 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। देखो यहाँ पे आप कट कर लिए, ठीक ना। ये कट करने के बाद इसको यहाँ ले लिए, इसको पिरामिड के हिसाब से मिलाएंगे और इसको कोन के हिसाब से, ध्यान रखना है इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे और इधर राइट साइड में फ्री हैंड से, और वही यहाँ पे ले लिए आर्क ले लिए, ठीक ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मिला दिए और इधर आर्क से मिलाएंगे फ्री हैंड से। ये आपका ट्रू सेक्शनल टॉप व्यू बन गया, ठीक है। इसका आप चाहे तो इधर ट्रू शेप ऑफ सेक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लेकर के जितना इधर नीचे है जिस डिस्टेंस पे, जैसे 7 एक्स वाई से कितने नीचे 7 है तो उतना ही 7 हो जाएगा, इधर 1 कितने डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलर इसको जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे इधर ओ से डिस्टेंस मेजर करेंगे 4 का, ओ से 3 5 के लिए भी स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे, ओ से 2 6 के लिए स्ट्रेट लाइन
और 2 6 जितना होगा उतना ही इधर 2 6 कहाँ पे है, ध्यान दीजिए 2 और 6 सी और एफ पे, सी और एफ पे O2 और O6 ले लेंगे। उसी तरह डी और ई के लिए, ठीक है, और इस सबको मिला देंगे। देखिए ये शेप, इसमें अच्छे अच्छे शेप आते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। दिस इज योर फाइनल डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, सेक्शन ऑफ सॉलिड का एंड डेवलपमेंट का। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, प्रिंट स्क्रीन लेकर के इसका प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो स्लो करके देखिए, आप जैसे भी देख सकते हैं बट प्रैक्टिस कीजिए, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, ए हाफ कोन of 50 mm dia 70 mm axis standing on its half base on HP with its flat face parallel and nearer to VP. An inextensible string is wound around its surface from one point of base and brought back to the same point if the string is shortest length. ध्यान दीजिए यहाँ पे, दिस इज द सेमी सर्कल, दैट इज योर क्वेश्चन। क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना तो ये लेंथ यहाँ पे डायरेक्ट आया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाफ कोन है। हाफ कोन में ये क्या होगा, ट्रेंगल एक साइड और एक साइड आपका कोन का कॉन्सेप्ट आएगा। और इसी को इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि एक पॉइंट से चल करके राउंड मार करके उसी सेम पॉइंट पे आने में क्या शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, ठीक ना। इसको हम यहाँ मिला देंगे। ये क्या हो गया आपका सेक्शनल टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द शेप। तो थैंक यू वेरी मच, बट वन मोर क्वेश्चन इज देयर, जस्ट सी हियर, ए कोन 40 mm डायमीटर 50 mm एक्सिस रेस्टिंग ऑन वन जनरेटर ऑन HP। अब यही कोन क्या है आपका HP पे रेस्ट कर रहा है, इस कोन को भी देखिए, इसको हम रेस्ट करा दिए। इट इज कट बाय ए हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन थ्रू इट्स बेस सेंटर। ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका तो सबसे पहले हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना लें, ठीक है। अब इसके उससे कट कर दिए, इट इज कट बाय हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन दैट मींस परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP थ्रू इट्स बेस सेंटर। जो बेस का सेंटर है उससे कट किया है, ध्यान दीजिएगा। ड्रॉ सेक्शनल टॉप व्यू डेवलपमेंट ऑफ द सर्फेसेस, ठीक ना। ये जहां जहां कट किया उससे हम यहाँ पे इसको बना लिए। ये क्या हो गया सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक ना। अब इसका डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट कोन का डेवलपमेंट एज इट इज कर देते हैं अपन, ठीक ना। पॉइंट मार्क कर दिए। अब जो जहां जहां कटा है उसको, ये देखिए सी और जी पे कटा है, सी और जी तो उसी पॉइंट पे आ गया। उसके बाद आपका ये कहाँ कटा है, एच और बी, एच और बी कितने डिस्टेंस पे कटा है वो आप मेजर कर लीजिए। यहाँ पे इसके पैरेलल, इस बेस के पैरेलल लेकर के स्लांट लेंथ का लेंगे और यहाँ से ओ से लेंथ लेंगे, ठीक है। इसको जब सब पॉइंट्स मिल गए तो इसको देखिए, ये एच बी को काटा है और ए को काटा है, बस इतना ही काटा है, ज़्यादा कटा ही नहीं है, ठीक ना। इन सबको हम मिला देंगे उससे होते हुए। ये क्या हो गया सेक्शनल टॉप व्यू और ये डेवलपमेंट ऑफ द सर्फेसेस। Thank you very much for watching this video. I request you all must share this video with your classmates, subscribe this channel and keep watching for further knowledge in terms of engineering graphics and whole mechanical engineering subjects. Thank you very much.